स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच कंप्लीट मैथ सीरीज के नंबर सिस्टम की क्लास 7th का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको नंबर सिस्टम के क्लास 7 के पार्ट 1 में 1 से लेकर के 27 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया था। क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी थी, क्लास का ड्यूरेशन अधिक होने के कारण हमने इस क्लास को 2 पार्ट में बांटा था और 27 क्वेश्चन पर हम लोग बात कर चुके थे। अब हम आपको 28 क्वेश्चन से लेकर के 45 प्रश्न तक के क्वेश्चन पे हम आप चर्चा करेंगे। और इस क्लास में हम संख्या पद्धति के क्लास 7 के पार्ट 2 में संख्याओं के जोड़, घटाव और गुणा पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की यह क्लास। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में नए हों वो लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे, जिससे उनको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो लोग इस क्लास में एकदम नए होंगे उनको क्लास को जो है वो शुरू से देखना है, जिससे कि उनको सारी क्लासें आपसे समझ में आएंगी। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत ही आवश्यक है। और जब आप क्रम से इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और प्रत्येक क्लास के बाद हमारा प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है। हर क्लास को देखिए, देखने के बाद आप लोग अपने का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने पढ़ा वो कितना हमने प्राप्त किया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास का। ये आपका पहला प्रश्न और इस क्लास में जो है वो 28वें नंबर पर है। और इस प्रश्न में आपसे दिया जा रहा है, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि 15 से किस छोटी से छोटी संख्या में से गुणा किया जाए कि सभी अंक जो है वो 5-5 हो जाएं। आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला विकल्प है आपका 35, दूसरे विकल्प में आपका दिया है 39, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 37 और आपके सामने ये चौथा विकल्प जो दिया है वो 36 दिया है। तो चलिए हम आप देख लेते हैं कि 15 से भाग देना है। तो हम 15 से भाग क्या देंगे? 5 5 5। यहाँ पर हम खाली कर देंगे क्योंकि सभी मान हमारे 5 थे। और जहाँ पर शेष बनना बंद हो जाएगा वहीं पर हमारी संख्या वो खत्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 15 में हम इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 3 45 आएगा और यहाँ 10 बचेगा। जब हम यहाँ उतारेंगे एक संख्या तो आपका ये 5 उतरेगा। और 15 का पहाड़ा जब हम 105 में पढ़ेंगे तो हमारा मान जाएगा 105। 15 सत्ते 105, पूरे मान आपके कट रहे हैं। और आप देखे हैं कि यह संख्या जो थी वो पूरी की पूरी कट गई। अर्थात वो जो संख्या थी जिसमें हम गुणा करते हैं वह आपका 37 होगा। क्योंकि 15 में 37 से गुणा करने पर हमारा जो मान आ रहा है वो सभी 5-5 आ रहा है। और जो संख्या होगी गुणा करने पर प्राप्त होगी वह गुणा करने वाली संख्या हमारी 37 होगी। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 37 दिख रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका ये अगला प्रश्न। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 203 है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा। ये आपका सवाल 29वें नंबर पर है। और इस सवाल में दिया गया है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 203 है और उनका योग 29 है। तो पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 6, दूसरे विकल्प में आपका मान 5 दिया है, तीसरे विकल्प में आपका मान 4 है और चौथे विकल्प में आपका मान 7 दिया है। तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि मुझे क्या क्या पता है। तो आपको a² - b² का मान पता है, 203 दिया है। और यहाँ पर आपका मान जो a + b का मान दिया है, इनका योग वह 29 दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अंतर ज्ञात करने का सूत्र याद रखिएगा कि a - b बराबर a² - b² बटा a + b होता है। जब आप a² - b² का खंड करेंगे तो आपका मान a + b और a - b के रूप में आएगा। a + b कटेगा तो आपका मान a - b होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो आपका 203 मान दिया है इसी में आपको 29 से भाग देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जब हम 29 में से 203 में भाग देंगे तो हमारा जो मान आएगा वह 7 बार जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपके विकल्प नंबर चौथे में जो 7 दिया है वही आपका आंसर होगा। आपके सामने 4 विकल्प थे जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और चौथे विकल्प में आपका उत्तर जो है वो 7 दिख रहा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये इस क्लास का तीसरा प्रश्न, लेकिन शुरुआती क्लास से आपका ये 30वें नंबर पर जो प्रश्न है। तो देखिए स्क्रीन बोर्ड पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 48 है और पूछा जा रहा है यदि उनका अंतर 2 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 20,
दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 21, तीसरे विकल्प में आपका मान 24 दिया है और चौथे विकल्प में आपका मान 27 दिया गया है। एकदम इसी तरह सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर भी वही वर्गों का अंतर दिया था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपका 24 दिया गया है, दोनों का अंतर नहीं 48 दिया है। तो देख लीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो अंतर है वो 48 है, और सवाल में दिया गया है कि a और b, माना कि एक संख्या a दूसरी संख्या b माना है, तो a और b का जो अंतर है वो 2 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि a प्लस बी का जो सूत्र होता है वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी होता है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे हमको क्या करना है कि 48 में 2 से भाग देना है, तो जो आपका मान आएगा वो 24 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका 24 है, तीसरे विकल्प में आपको 24 दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अब 31वें नंबर का सवाल ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए आपको स्क्रीन बोर्ड पे ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 297 है, और यदि उनका योग जो है वो 33 हो, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी। अभी तक क्या पूछता था कि अंतर पूछता था या तो योग पूछता था, लेकिन अब की बार क्या पूछा रहा है कि दोनों संख्याएं पूछा जा रहा है कि वो संख्याएं क्या होंगी। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहले विकल्प में जो आपका मान दिया है 20 और 13 है, दूसरे विकल्प में आपका मान 21 और 12 है, तीसरे विकल्प में आपका मान 19 और 14 है, और चौथे विकल्प में आपका मान 16 और 17 है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि योग करने पर अगर हम देखेंगे विकल्प के माध्यम से सभी उत्तर, कई उत्तरों में आपका मान 33 आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मुझे योग तो दिया है, अंतर निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है आपका 297 दिया है, और यहाँ पर आपका मान दिया है कि a प्लस बी का मान आपका 33 दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं a माइनस बी का मान निकालूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सूत्र पहले ही बता दिया कि a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो a स्क्वायर माइनस ए बी बटा a प्लस बी होता है। अब आपको करना क्या है, 297 में आप 33 से भाग देंगे तो आपका मान जो आएगा वो 9 बार जाएगा। अब आपको ये मान पता चल गया कि a प्लस बी का मान और a माइनस बी का मान। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्लास 7 की पहली क्लास में हमने आपको इस सवाल बताया था कि अगर दो मानों का योग पता हो और इन दोनों मानों को हमें अंतर पता हो, तो ऐसी स्थिति में मुझे बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ेंगे और हम 2 से भाग देंगे। अब देखेंगे 33 में हमने 9 जोड़ा तो आपका मान जो आएगा वो 42 आएगा। जब 42 में आप 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा। अब आप देख सकते हैं आपका उत्तर यही मिल गया, क्योंकि केवल और केवल एक विकल्प में 21 दिया है, वही आपका उत्तर हो गया। अब चाहे आप दूसरा मान निकालिए और चाहे न निकालिए, लेकिन अगर चाहते हो निकालना तो सीधे आप घटा दीजिए। 23 में 21 घटाएंगे तो आपका मान 12 आएगा। या तो एक तरीका अपना लीजिए कि दोनों का अंतर करेंगे और हम 2 से भाग देंगे। जब हम 33 में से 9 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि मान हमारा जो आएगा वो 24 आएगा, और 24 में जब हम भाग देंगे 2 से तो आपका मान 12 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आप जिस विकल्प में आपका 21 और 12 दिया है वही आपका मान सही है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जिस विकल्प में आपका 21 और 12 है वही सही होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 33वें प्रकार का प्रश्न, 32वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, हर प्रश्न आपको एक अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका 189 है, और पूछा जा रहा है कि यदि संख्याओं का अंतर 7 हो तो संख्याएं क्या होंगी। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 18 और 11, दूसरा विकल्प है आपका 24 और 17, तीसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है 17 और 10 दिया है, और आपका जो चौथा विकल्प है वो 19 और 12 दिया है। अब आप देखो, इस सवाल को लगाने के लिए अगर हम क्या करेंगे, केवल घटाने का सहारा लेंगे तो आपको कई मानों में घटाने पे आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि दोनों मानों का वर्ग करके हमको जोड़ करके भी देखना है। तो आप देखेंगे कि जो तीसरे विकल्प में आप 17 और 10 दिया है वही सही होगा। कैसे होगा, देख लीजिए कि 17 का वर्ग करेंगे 289 आएगा, और जब हम 10 धम्मा 100 से घटाएंगे तो 189 आ जाएगा। इकाई के अंक को पकड़ करके हम सीधे इस मान को निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन हम और दूसरा तरीका बता दे रहे हैं आपको कि अगर आपके वर्गों का अंतर, अब आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपका 189 दिया गया है, और इस सवाल में दिया गया है कि संख्याओं का अंतर, अर्थात a माइनस बी का मान मुझे पता कितना है, यहाँ पर आपका मान 7 दिया है। अब आपको पहले क्या निकालना है कि a धन b का मान क्या होगा। तो 189 में जब आप 7 से भाग देंगे तो आपका मान जो जाएगा 27 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 सते 49।
27 जो आपका मान आया योग आ गया। अब आपको पता चल गया कि योग है 27 और अंतर कितना है, a माइनस बी का मान 7 है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको योग पता हो और अंतर पता हो तो ऐसी स्थिति में जो आपका बड़ा मान होगा वह दोनों मानों को जोड़कर 2 से भाग देने पे होगा। अब आप 34 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका मान 17 आएगा। अब 17 तो आ गया। अब आप देखेंगे कि 17 क्या किसी एक विकल्प में है, कई विकल्प में है, 17 एक ही विकल्प में है, तो आपको तीसरा विकल्प सही हो गया। लेकिन अगर चाहते हो दोनों मान निकालना तो छोटा मान माने बी का मान जो है वो घटाएंगे आप, तो घटाने पे जो आपका मान आएगा वो 20 बटे यहाँ पर 2 से भाग देने पे आपका मान 10 आएगा। अगर आप चाहते हो सिद्ध करना तो क्या करेंगे आप कि 17 में 10 घटाइए, आपका मान 7 आएगा। और सिद्ध करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, 17 का वर्ग करेंगे 289 आएगा और 10 धम्मा 100 करेंगे तो आपका मान 189 आ जाएगा 100 घटाने पर। तो इस सवाल को लगाने के बहुत से तरीके हैं, चाहे तो आप विकल्प को देख कर लगा सकते हैं और चाहे तो आप थोड़ा सा सवाल को हल करके तब लगाएं। लेकिन आपको परीक्षा में कम से कम समय में आपको सवाल लगाना है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में, जिस सवाल को लगाने में सभी लोग अलग अलग समय लेते हैं। जो जितने कम समय में सवाल लगाएगा वह परीक्षा में सफल होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अब अगला प्रश्न ला रहा हूं और जो कि आपके 33वें नंबर पर है। और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है और के योगफल का न्यूनतम मान निम्न में से क्या होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि गुणनफल का मान 24 है, 2 संख्याओं गुणा करने पे 24 आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इन संख्याओं का योगफल किया जाए तो ऐसा कौन सा मान होगा जो सबसे न्यूनतम मान देगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प आपका था 8, दूसरे विकल्प में आपका मान था 11, तीसरे विकल्प में आपका मान था 25 और आपके चौथे विकल्प में था 10। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि 24 a इंटू बी का मान 24 लेना है, अर्थात 2 गुणा करिए, 2 ऐसा मान लाइए जिससे 24 हो जाए। शुरुआत में 1 से करूंगा, 1 गुणे 24 बराबर 24 होता है। 2 में करेंगे तो आप 12 लेना पड़ेगा, 3 में करेंगे तो 8 लेना पड़ेगा, 4 में करेंगे तो 6 लेना पड़ेगा। दोबारा आप लिखेंगे तो वही मान फिर से रिपीट होने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि दोनों का योग करना है। जब 24 और 1 को आप जोड़ेंगे तो आपका मान यहाँ 25 आएगा, 12 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब आपसे पूछा गया था कि ऐसा मान जो न्यूनतम है तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर यहाँ पर 10 होगा। लेकिन इसमें अगर सवाल पूछा होता कि वह अधिकतम मान क्या होगा तो आपका उत्तर क्या आता, 25 आता। अगर आपसे सवाल पूछ लेता कि कितने मान आपके विषम है तो आपका उत्तर क्या आता, इनका योग कितना विषम है, तो 3 मान ऐसे होते जिनका कि उन संख्याओं का योग विषम में आ रहा है और 1 मान आपका सम में आ रहा है। अगर पूछ लेता कि जितने भी मान आपके बन रहे हैं उन सभी के योगों का योग क्या, औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका योग आप निकालेंगे और उन संख्याओं का आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो आपका मान हो जाएगा। यह सवाल में आपसे पूछ सकता था कि कुल कितने ऐसे मान प्राप्त होंगे गुणनखंड के, कितने युग्म बनेंगे, तो आपका उत्तर होता 1 2 3 और 4 युग्म बनेंगे। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो सवाल में कितने प्रकार की संभावना द्वारा प्रश्न बन सकते हैं उन सब प्रश्नों पे हम बात कर रहे हैं। और आगे आपके सामने अब मैं ये 34 नंबर का प्रश्न ला रहा हूं। तो प्रश्न में दिया गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है। तो सवाल को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 32, दूसरा विकल्प है आपका 16, तीसरा विकल्प है आपका 64 और चौथे विकल्प में आपका जो मान दिया है वह 1024 है। छोटी संख्या को अगर मैं x मानता हूं, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं छोटी संख्या को x मानता हूं तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी, दूनी है, इसकी 2x हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल अर्थात छोटी और बड़ी दोनों का अगर मैं गुणा करता हूं तो जो आपका मान आ रहा है वो 2048 आ रहा है। तो 2 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2x का स्क्वायर बराबर 2048 आएगा। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर का मान 1024 आ जाएगा और जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में। और जब आप 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 32 होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि जो x का मान है, न्यूनतम मान पूछा जा रहा था तो न्यूनतम मान आपका 32 है और आपका पहला विकल्प जो जिसमें 32 दिख रहा है वही सही है। अगर आपसे सवाल में पूछ लेता कि अधिकतम मान क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इस चीज़ का जस्ट दूना हो जाता और आपका जो मान आता वो 64 हो जाता। इसको लगाने का और भी तरीके हैं, विकल्प के माध्यम से एक मान को दूसरे में दूना करके गुणा करके देख लीजिएगा, जिसका मान इकाई के अंक से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिए। और जिनको वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो,
इसको पहले आप लोग गुणा करके निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं इसमें निकालने के। अगर 4 है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 तिरिक्का 9 होता है, 3 चौक 12 ले जाएंगे, कम आ रहा है। अगर आपका मान कम आ रहा है तो आपका ये छोटा वाला मान होगा, अर्थात इसका वर्गमूल 32 होगा। तो अभी हम आपको मैथ में जब ट्रिक्स पढ़ाएंगे वर्गमूल निकालने की, तो उसमें हम इसमें विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो अपने काम की चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 35वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 140 है। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का योग कितना है, 140 है, और एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 40, दूसरा विकल्प है आपका 100, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 70 और चौथा विकल्प आपका जो है वो 20 दिया है। दो संख्याओं का योगफल 140 है और एक संख्या दूसरे कितनी है, 2/5 गुनी है। मान लीजिए कि एक संख्या आपकी हो गई कितनी, एक संख्या को मैंने मान लिया x और दूसरी संख्या जो है वो पहली की 2x/5 गुनी है। 2/5 गुनी माने 2x/5 हो गई। और सवाल में कह रहा है कि दोनों का योग, इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 140 है। तो आप देखेंगे कि 5 × 9 5, 5 2 7, जो आपका मान होगा वो 7x/5 का मान कितना आएगा, 140 आ जाएगा। तो आप तिरछा गुणा कर लीजिए। यहाँ पर जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 140 × 5/7, और यहाँ जब काटेंगे तो आपका मान 20 आएगा। और जब आप 20 में गुणा करेंगे 5 से तो आपका मान जो है वो कितना आएगा, 100 आएगा। आपसे पूछा गया था कि वह छोटी संख्या क्या होगी कि बड़ी संख्या। तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो x का मान बड़ा होगा, और अगर इसी सवाल में पूछता छोटी संख्या क्या होगी तो आपका उत्तर 40 होता। लेकिन चूंकि सवाल में आपसे पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या होगी तो आपका उत्तर 100 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 100 दिख रहा है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा हूँ, तो जो कि आपके इस 36वें नंबर पर है। और इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि 3 संख्याओं का योग 252 है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी, पहली संख्या दूसरी की तिगुनी और तीसरी संख्या पहले की 2/3 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मध्य वाली संख्या क्या होगी। सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपके सामने विकल्प भी बता दे रहा हूँ मैं। पहला विकल्प है आपका 42, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 84, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 21, और जो आपका चौथा विकल्प है वो 126 है। सवाल को ध्यान से देखिएगा। दूसरी संख्या के माध्यम से हम पहली संख्या निकालेंगे, और आपके सामने दिया है कि दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया, और कह रहा है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब हो जाएगा कि अगर पहली दूसरी x थी तो पहली क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो तीसरी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी आपकी संख्या है वह 2/3 गुनी है। तो जल्दी से आप लोग देखिए, यहाँ पर 3 से 3 कटेगा, तीसरी संख्या आपकी हो गई कितनी, 2x हो गई। अब आपके सवाल में दिया है कि 3 संख्याओं का योग 252 है, अर्थात पहली संख्या आपकी 3x, दूसरी संख्या आपकी x और तीसरी संख्या जो है वो आपकी 2x है। इन सभी का योग आपका 252 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 1 4 2 6, 6x का मान अगर 252 है तो x का मान क्या होगा। जब आप 252 में 6 से भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा 6 त्रिक 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, ये 42 आ गया। लेकिन 42 आपका जो मान होगा वो कौन सी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी। अगर आपसे पूछा गया होता तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या होगी, तो आपका उत्तर क्या होता, 42 में आप 3 से गुणा कर देते और आपका जो मान आता वो 126 आ जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा होता तीसरी संख्या क्या होगी तो आपका उत्तर क्या आता, यहाँ पर 42 में 2 से गुणा करते तो क्या आ जाता आपका मान, यहाँ पर जो आपका मान आता वो 84 होती। और सवाल में पूछा जा रहा है कि मध्य की संख्या, यहाँ पर मध्य की संख्या का मतलब दूसरी संख्या से नहीं है, यहाँ पर मध्य का मतलब है कि जो बीच में हो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 42, उसके बाद कौन सी है 84, सबसे बड़ी कौन सी है 126। और आपसे पूछा गया था कि मध्य वाली संख्या क्या होगी, तो आपके मध्य की संख्या जो है वो 84 होगी, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 84 दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दूसरे विकल्प में ही आपका जो उत्तर है वो 84 दिख रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अगला प्रश्न ला रहा हूं जो कि आपके 37वें नंबर पे था। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है
और दिया गया है कि एक संख्या दूसरे से दोगुनी है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है। सवाल के ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या है x, सवाल को देखिएगा कि एक संख्या दूसरे से दुगनी है, तो दूसरी को अगर मैं x मानता हूं, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं दूसरी संख्या को x मानता हूं तो पहली हो जाएगी 2x, क्योंकि दो गुनी है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि दूसरी संख्या आपकी है x, और कह रहा है कि जो आपकी पहली संख्या थी वह दूसरे की दो गुनी है, तो मैंने 2x हो गई। और इन दोनों का जो गुणनफल है, पहली का और दूसरी का, इसका जो आपका मान दिया है 1152 दिया गया है। यहीं पर आपको ध्यान देना है। 2x का गुणा अगर आप x में करते हैं तो आपका जो मान आएगा वह 2x² आएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 से जब आप भाग देंगे तो आपका मान जो आएगा वो 576 आएगा, और जब x का आप वर्गमूल निकालेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 24 आएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। एक था x, एक था 24। x का मान आपका 24 आ गया, इसका मान 24 दूनी 48 आएगा। या तो आप क्या करेंगे, 2 और x को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा 3x आएगा, तब भी 72 आएगा। और चाहे आप अलग अलग निकाल करके योग कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके विकल्प नंबर पहले में ही 72 दिख रहा है। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 72, दूसरे में थे आपका 76, तीसरे विकल्प में जो आपका मान था वह 80 था, और चौथे में आपका दिया था 68 दिया था। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। जैसा कि आप सबको पता हो कि आज की क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम की 7वीं की क्लास पार्ट 2 लेकर के आए हैं, और आज हम उसी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको सवाल नंबर 28 से लेकर के 45 तक के प्रश्न आपको आज हल कराए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से नोट करते रहिए। अब आपके सामने ये सवाल नंबर 38वां जा रहा है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं। सवाल को ध्यान से समझिएगा कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो कटेंगी लेकिन 7 से जिनका विभाजन नहीं होगा। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 60, दूसरा विकल्प था आपका 56, तीसरे विकल्प में आपका मान था 57, और चौथे विकल्प में आपका मान 58 है। 200 से कम माने 198 होगा। अब आपको करना क्या है, 3 से भाग देंगे तो कई बार जाएगा आपका मान, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, अर्थात आपको 66 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 3 से कटेंगी। और फिर कह रहा है कि लेकिन 7 से न कटती हूं। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि वह संख्या जो 3 से तो कटे लेकिन 7 से न कटे। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 7 से न कटे का मतलब है 21 से नहीं कटनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, 198 में आपको 21 से भाग देना है, और जब आप भाग देंगे तो आपका मान कितनी बार जाएगा, 199 में 9 बार जाएगा। तो जो आपका मान आया वो 66 तो पूरा आ गया, लेकिन 9 इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि 300 तो कट रही है लेकिन 7 से नहीं कटेगी, मैंने 21 से नहीं कटेगी। अब आपको क्या करना है, 66 में से जब आप 9 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वो 57 आएगा। अब आप देखेंगे कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में 57 दिया गया था, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से लगा लीजिए। अब आपके सामने मैं ये दूसरा प्रश्न ला रहा हूँ जो कि 39 नंबर पे दिया गया है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं, 100 नहीं बल्कि 1000 है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 से छोटी ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाजित नहीं हैं। अब आपको ध्यान देना है कि 5 से भी कटे 7 से भी कटे, माने 5 और 7 नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर ये सवाल 5 और 7 होता तो 35 से कट जाता, लेकिन सवाल में ध्यान से देखिएगा कि 5 से या 7 से, या तो 5 से कटेगी या तो 7 से कटेगी, ये ध्यान देखना है। और आपके सामने 4 विकल्प था। पहला विकल्प था आपका 285, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया था 341, तीसरे विकल्प में आपका जो मान था वो 313, और चौथे विकल्प में जो आपका मान था वह 243 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1000 से छोटी का मतलब है कि वो 999। पहले मैं 5 से भाग दूंगा। जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 एकड़ 5 होगा, और यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 5 9 45 होगा, और फिर हम भाग देंगे तो 5 9 45 होगा। क्या बच रहा है, इससे मतलब कि कितनी बार गया है, 199 बार। अगर इस सवाल में पूछा जाता कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 5 से कट रही हैं, तो आपका उत्तर होता है 199। अब मैं क्या निकालूंगा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं, केवल 7 की बात कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, 199 में 999 में 7 से भाग हम देंगे,
अब आप 7 से भाग देके आप देखेंगे तो जो आपका मान आएगा वह क्या आएगा, 7 चौक 28, और ये जो आपका मान आएगा वो 7 दूनी 14 आएगा। क्या बचा उसके चक्कर में आप लोग अभी छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि कुल संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से कटेंगी वो 199 होंगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 7 से कटेंगी वो कितनी होंगी, 142। लेकिन इसमें एक बात और कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो 35 से न कटें, अर्थात इन दोनों को जोड़कर हम क्या घटाएंगे, जो 35 का जो भागफल आएगा उसमें हम घटा देंगे। अब आप देखेंगे कि 35 में जब हम भाग देंगे 999 में तो क्या बार कितनी बार जाएगा, आपका 70 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो मान बचेगा वो 999 बचेगा। तो 8 बार ले जाइए तो 8 पंजे आपका मान 40 आएगा, 8 3 24 4 28। क्या बचा उसका चक्कर आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि अगर सवाल में पूछता कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 5 से कटेंगी तो आपका उत्तर कितना होता है, 199। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 7 से कटेंगी तो आपका उत्तर क्या होता, 142। और कितनी संख्याएं जो हैं जो 35 से कटेंगी तो आपका उत्तर क्या होता, 28 होता। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 5 और 7 से तो कटे लेकिन 28 से क्या हो, न कटे। 5 से कटे या तो 7 से, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। 199 में हम क्या जोड़ेंगे, 142 जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों से कटने की बात करें या तो इससे या तो इससे। तो 9 2 11, 9 4 13 और 1 14, 343 संख्या हो गई। लेकिन इसमें क्या करना है मुझे कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 35 से नहीं कट रही हैं, वही हमको ज्ञात करना है। तो उसके बाद की संख्या 341 में से हमको 28 घटा देना है। तो अब आप घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा, 11 में से 8 गए 3, 3 में से 2 गया 1 और 313 आएगा। तो जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 313 दिख रहा है, वही आपका आंसर सही होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए जिससे कि मैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। और इस अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपके सवाल 40वें नंबर पर है, और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला विकल्प था आपका 45, दूसरे विकल्प में था आपका 25, तीसरे विकल्प में था आपका मान 35 और चौथे विकल्प में आपका मान था 60। सवाल को ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या का 3 गुना, मान लीजिए कि संख्या आपकी x हो गई, संख्या कितनी हो गई x, और कह रहा है उस संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन दोनों को पक्षांतर करेंगे जब हम, तो ये वाला मान आपका जो है वो ऋण में आ जाएगा और इधर आपका मान 60 दिया है। तो चाहे लघुत्तम लीजिए चाहे सीधे लगा दीजिए। 5 तिहाई 15, 15 में से 3 गया, आपका मान 12 हो जाएगा। तो 12x/5 का मान अगर आपका 60 आ रहा है तो सीधे आप काट सकते हैं कि 12 पंजे 60 और 5 पचम 25। और चाहे तो आप क्या करेंगे, 5 × 60/12 लिखेंगे। यहाँ आपका मान 5 आएगा और जब आप 5 का गुणा 5 में करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वह 25 होगा। जैसा कि हमने शुरुआत में संख्या को x माना था और x का मान आपका 25 आ गया, तो वह संख्या जो आपकी होगी वह 25 होगी। जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 25 दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए जिससे कि मैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूँ। 40 प्रश्नों तक आप लोग हल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम आपके बीच कुल इसमें आज 45 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। 40 नंबर तक प्रश्न आप लोग हल कर कुछ चल चुके हैं और अब मैं आपके बीच ये 41वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़की की संख्या लड़कियों की संख्या की लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, तो चलिए हम अब बताने जा रहे हैं आपको ये 41वें नंबर का प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 42, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 40, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 44, चौथे में दिया है 48। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर लड़कियाँ x हैं, गर्ल्स अगर आपकी x हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। और कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट आपके हो जाएंगे 4x। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि ऐसा मान जो 4 से न कटे वही नहीं होगा। अब आप देखेंगे 4 से केवल और केवल क्या नहीं कटेगा, आपका 42 नहीं कटेगा। और 42 जब नहीं कट रहा है तो कभी भी उनकी संख्या 42 नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो मान आ रहा है वो 4x आ रहा है। 4x 4 में आपका 40 भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा और 48 भी कट जाएगा, लेकिन 42 नहीं कटेगा। जो मान आपका नहीं कटेगा वही उनकी संख्या नहीं हो सकती है। तो आपके देखिए विकल्प नंबर जो पहला है उसमें ही आपका 42 दे रहा है, वही आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 42वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूं, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर अब दिख रहा होगा।
इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 74 को 2 भागों में इस तरह से बांटिए कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना को अगर मैं मिला दूं तो इनका योग जो हो जाए वो क्या हो जाए, 454 हो जाए। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याएं आपकी क्या होंगी। पहला विकल्प है 30 और 44, दूसरा विकल्प है आपका 14 और 60, तीसरा विकल्प है आपका 60 और 14 और चौथा विकल्प है आपका 54 और 20। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके विकल्प में मान दिए हैं उसमें आपको पहले 5 से गुना करना है, फिर 11 से करना है, जिसमें आपका मान आ जाए 454 वही से हो जाए। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या करेंगे आप, माना कि एक संख्या आपकी हो गई x, एक संख्या को मैं क्या मान ले रहा हूँ, x मान रहा हूँ, तो जो दूसरी संख्या आपकी है वो 74 - x हो जाएगी। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि पहली संख्या का 5 गुना, माने पहली संख्या अगर 5 गुनी है तो x गुना 5 में हो जाएगा। दूसरी संख्या के 11 गुने माने 74 - x हो जाएगा। इससे इनका जो योग है वो कितना है, 454 दिया है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 454 दिया है, इनका योग पहले से बताया गया है। आपको क्या करना है, 5 का गुणा x में करेंगे, 11 गुना अगर आप 74 में करेंगे तो क्या आएगा, 11 × 44, 11 × 77 और 4 जब जोड़ेंगे तो आपका मान 81 आएगा और आपका जो मान आएगा वो यहाँ 814 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ऋण 11x = 454 दिया है। अब आपको करना क्या है, 5 में से 11 घटाएंगे तो आपका मान ऋण 6 में आएगा और जब आप 454 में से 814 घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वह ऋण में आएगा। यहाँ पर आपका जो मान आएगा, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि घटाने पर आपका मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को, जल्दी से इस मान को आप घटा दीजिए कि घटाने पर आपका मान दोनों को मिलाकर के मान कितना आना चाहिए, 454 आना चाहिए। और आपसे पूछा जा रहा है कि घटाने पर जो आपका मान आएगा यहाँ 360 आ रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x का मान जो आएगा वो आपका 60 आएगा। अब आप देखेंगे किस विकल्प में आपका मान, एक मान 60 दिया है, तीसरे विकल्प में आपका मान 60 है। जब एक मान अगर आपका 60 आ गया, दूसरे में आप 74 में से जब आप 60 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वो 14 आएगा। तो इसको लगाने का और भी तरीका है जिसमें कि आप विकल्प को देख कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह लगाइए और चाहे आप विकल्प से माध्यम से भी सवाल को लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि विकल्प नंबर तीसरे में जो आपका 60 और 14 दिया है वही आपका सही हो गया। चाहते तो आप विकल्प से लगा सकते थे, 60 का गुना अगर आप 5 में करेंगे, पहले का 5 गुना दूसरे का 11 गुना, अर्थात यहाँ 300 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 854 आ रहा है। अब आप जोड़ेंगे तो 454 आएगा, यही आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि सवाल को आप कैसे लगाना चाहते हैं, चाहे तो आप विकल्प से लगा लीजिए और चाहे आप विस्तार से थोड़ा से लगा लीजिए। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने ये अगला प्रश्न आ रहा हूँ और इस अगले प्रश्न में जो कि 43 नंबर पे है, 43वें नंबर पे आपका ये प्रश्न है। उस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 2 गुना इसी संख्या के 3/4 से 25 अधिक है तो पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या होगी। सवाल को ध्यान से देखिएगा, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 30 है, 40 है, 20 है और 25 है। तो मान लीजिए कि संख्या आपकी x थी और संख्या का 2 गुना उसी संख्या के 3/4 गुने से 25 अधिक है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, अधिक है माने प्लस हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इस तरह से मान लिखना है, 95 इधर इसको लाएंगे तो आपका मान क्या होगा, ऋण में हो जाएगा और यहाँ पर आपका 25 दिया है, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, कितना होगा आपका मान 5 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 5x/4 का मान अगर आपका 25 हो रहा है तो 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका मान 20 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लगा लीजिए और चाहे इस तरह से आप गुणा करके भी लगा सकते हैं। अब आपका मान जो आया वो 20 आ गया। जैसा कि आपको पता है कि संख्या हमने x मानी थी और आपने x का मान कितना निकाला, 20 निकाला, तो वही 20 आपका आंसर हो गया। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 20 दिख रहा है वही आपका उत्तर होगा। चलिए अब मैं आपके सामने ये अगला प्रश्न ला रहा हूं जो कि आपके 44वें नंबर पर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है तो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल से 4 घटाकर प्राप्त होता है। माने दोनों की तुलना करने पर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूछा जा रहा है कि वो आपकी संख्या क्या थी। आपके सामने 4 विकल्प थे। पहले विकल्प में आपका मान था 6, दूसरे विकल्प में आपका मान था 2, तीसरे विकल्प में आपका मान जो था 4 था और चौथे विकल्प में आपका उत्तर 3 दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि संख्या का 2 गुना, मान लीजिए संख्या x है तो कह रहा है कि संख्या के 2 गुना में
20 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है वही उस संख्या के 8 गुने में 4 घटाने पर प्राप्त होता है। सवाल को ध्यान से देखिएगा। तो सवाल को यहाँ पर क्या करना है, 2x इधर है, इसको इधर लाएंगे तो -8x हो जाएगा, और ये -6 इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये छोटी संख्या, जब छोटे संख्या में बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, प्लस में आएगा। तो अब मुझे करना क्या है कि 6x, यहाँ भी ऋण कट जाएगा। 6x बराबर अगर 24 है तो x का मान आपका 4 हो गया, और आपसे पूछा जा रहा था कि वो संख्या क्या होगी, तो आप देखेंगे कि वो संख्या 4 होगी। चाहे ऐसे लगा लीजिए, चाहे x के स्थान पर यही मान रख दीजिए। 4 दूनी 8, 20 8 28, और जब 8 चौक 32 करेंगे और 4 घटाएंगे तब भी आपका मान 28 ही आएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवाल को विकल्प से बनाना चाहते हैं कि सीधे आप हल करना चाहते हैं। तो चलिए अब आपके सामने मैं इस पूरे क्लास का ये अंतिम प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, जो कि अब आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 15 है, तो उस संख्या के 3/10वें हिस्से का मान पूछा रहा है। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प जो आपका था वो 36 था, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 35, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है वह 54 है, और चौथे विकल्प में जो आपका मान है वो 40 दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग लगाइए। किसी संख्या के 1/4, माना कि संख्या आपकी x थी, संख्या के 3/4 का 1/3। सवाल को ध्यान से देखिएगा, 1/4 का 1/3, 3/4 नहीं था, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 1/4 का 1/3। इसका मान जो है वो आपका 15 दिया है, तो पहले संख्या निकाल लीजिए। अगर मैं संख्या की बात करता तो यहाँ 4×3 12 और 15 हो जाता, अर्थात जो आपकी संख्या होती है वो 12 × 15 में करने पर 180 आ जाती। लेकिन संख्या न पूछ करके उस संख्या का 3/10वां हिस्सा पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, 3/10वां हिस्सा माने 3x/10, x का स्थान आपका कितना है, 180 है, और यहाँ पर 10 से काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो आपका जो मान आएगा वह 18 × 54 आएगा। अब आप देखेंगे कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में आपको 54 दिख रहा है, यही आपका उत्तर हो गया। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम आपके बीच नंबर सिस्टम की क्लास 8th के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।